मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम चल रहा है लगातार आप सभी लोगों को, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है एनालिसिस करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ की जो है जानकारी लेकर आ रहे हैं। कोई एग्ज़ाम सेंटर जाकर जो है चर्चा कर रहा है, तो कोई कहीं पर जाकर जो है चर्चाएँ कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरी बहनों ने कमेंट किया था मेरे से, मैं यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया था, बोला था कि सर बताया जा रहा है यूट्यूब के अंदर, तो बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, कोई बोल रहा है 150 कट ऑफ जाएगी, कोई बोल रहा है 100 इतनी कट ऑफ जाएगी, फलाना ठिकाना जाएगी। तो हम पेपर देने जाएँ या ना जाएँ, हमारा जो है हमारे दिमाग में जो है हमें तो लग रहा है कि हमारा पेपर ही नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा, हम कैसे पेपर देने जाएँ, कट ऑफ जब पार ही नहीं होनी, हमने तो ये पढ़ा है लेकिन पेपर में आ ही नहीं रहा है, ऐसा आ रहा है पेपर, फलाना आ रहा है, ढिकाना है। तो उन बहनों से मैं खासकर कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप ना परेशान मत होइए, ठीक है ना? आप परेशान मत होइए। देखिए, आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। देखिए, आपको किसी के यूट्यूब वालों को देखकर, यूट्यूब वालों की ये से जो है फालतू की बकवास को देखकर आपको परेशान नहीं होना, ठीक है ना? सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कृपया करके, और सभी खासकर मैं उन लोगों से, उन यूट्यूब वालों से कहना चाहूँगा, खासकर उन संस्था चलाने वालों से बड़े-बड़े, कि आप ना किसी भी कट ऑफ को अभी से कैसे बता सकते हैं? अभी तो पूरा का पूरा सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम भी नहीं हुए और आप कैसे बता सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, एक तो कट ऑफ बताने वालों को अभी से कट ऑफ में कोई किसी तरीके का अभी आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी ना तो कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सभी शिफ्टों का पेपर ही नहीं हुआ। तो किस शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आने वाले शिफ्टों में, ठीक है ना? तो उनका तो हमें पता नहीं है। फिर हम कैसे बता सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, फलाना जाएगा, ढिमका जाएगा। तो इसलिए मैं उन लोगों की बातों तो छोड़े, लेकिन सभी बहनों से खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो। देखिए, आप अपने आप को सोचिए कि आपने लगभग 4 से 5 सालों की तैयारी की है। इससे पहले भी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, भले ही खासकर जो है डेडिकेट होकर महिला पर्यवेक्षक की ही नहीं, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है, तो आपने इस बार अगर पेपर देने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत हों, ठीक है ना? आप अपनी पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए, अभी से आपको कट ऑफ में सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? अभी आप केवल और केवल करिए क्या, तो केवल और केवल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? और आप वैसे भी अगर आपका ठीक है ना, अभी तक जो पेपर हो रहे हैं, अगर आपके पास 4-5 दिन बाद है आपका पेपर, तो आप 1-2 दिन पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों का पेपर अब कल ही परसों ही है, तो आप लोगों को पढ़ाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये केवल और केवल ज़रूरत है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से एकदम जो है शांत रखें। आप किसी भी तरीके के यहाँ-वहाँ के बहकावे में ना आएँ, किसी भी तरीके के ऐसे वीडियो को ना देखें, जो आपके दिमाग को जो है डाइवर्ट करे, ठीक है ना? यहाँ-वहाँ की बातों में ले जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सभी बहनों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप इस ऐसे-वैसे वीडियो ना देखें, और इस तरीके से आप किसी भी कट ऑफ के बारे में ना सोचें कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, ऐसी कट ऑफ जाएगी, वैसी कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? होगा जो होना होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। जो आपके बोला जाता है ना कि जो आपकी किस्मत में होगा आपको छप्पन फाड़ के मिलेगा, ठीक है ना? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने अगर मेहनत अपनी 100% शिद्दत से की है, तो आपको ज़रूर ही उसका फल ज़रूर भगवान देंगे, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ-वहाँ की बातों में बिल्कुल भी मत आइए, किसी का वीडियो देखकर कि नहीं इतनी कट ऑफ जा रही है, उतनी कट ऑफ जा रही है। अरे मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे बड़ी-बड़ी संस्था चलाने वाले लोग, ठीक है ना? इनके लोग बड़ी-बड़ी संस्था चलाने वाले लोग, ये लोग जाकर सेंटर में घूम रहे हैं। कोई माइक लेके सेंटर में घूम रहा है, पूछ रहा है तुम्हारे कितने नंबर आए, किस तरीके का पेपर था, किस तरीके का प्रश्न था, और फिर बोलते हैं, जब कुछ दिनों बाद फिर बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया। अरे भाई, पहले एग्ज़ाम हो तो जाने दो मेरे भाई, एग्ज़ाम हो तो जाने दो, हैं? बच्चे निकल रहे हैं इतने टेंशन से एग्ज़ाम सेंटर से, और तुम वो तो उनके मुँह में ले जाके माइक दबा रहे हो, ठीक है ना? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना? इंस्टीट्यूशन वाले का, लेकिन बहुत बड़े-बड़े जो है जाने-माने, ठीक है ना? टीचर हैं जो इस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? ये सब होना चाहिए तो पेपर के बाद होना चाहिए। पेपर, ठीक है ना? अगर आप लोगों को पहले से ये सब मालूम था किस तरीके का पेपर आता है, क्या आता है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो पहले ही बता देना था, ठीक है ना? अब पेपर बच्चों को डाइवर्ट ना करें, बच्चों के दिमाग को इस तरीके से यहाँ-वहाँ ना फैलाएँ, ठीक है ना? और बच्चों से, खासकर मैं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी पेपर दे जा रहे हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, ठीक है ना? जो लोग भी, किसी तरीके का टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? आप एकदम शांत दिमाग से आप किसी अन्य चीज़ों के अपने माता-पिता से मिलिए, अपने मम्मी-पापा से निकलिए। अगर आप कहीं रह रहे हैं, भोपाल में, इंदौर में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आराम से चले जाइए, घर अभी चले जाइए। अगर आपका पेपर 2-3 दिन बाद है,
फिर आराम से वहाँ पर रहिए मम्मी पापा के पास, फिर वहाँ से पेपर देने आइए आराम से बिना टेंशन के, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बात और यहाँ पर बोल रहे थे बच्चे कि एमपी टेट वर्ग का जो है नई एग्ज़ाम डेट आ गई है क्या, क्योंकि पुरानी वाली पोस्टपोन्ड हो गई थी, ठीक है ना आप लोगों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आप लोगों की नई एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगी आप लोग को जानकारी मिल जाएगी, वेबसाइट पर आप लोग ईएसबी की जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ वहाँ के वीडियो आकर देख देख कर अपना टाइम बर्बाद करना है, टाइम पास करना है, तो वो तो आपके पास आता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी किसी भी तरीके की डेट जो है जारी नहीं की गई, ठीक है ना। आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कब आएगी डेट कब नहीं आएगी, तो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहता था, सभी भाई बहनों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। अब क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, ज़्यादा अंधेला भी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि बाहर ही बैठा था छत में, तो मैंने सोचा ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो जवाब तो देना चाहिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की इंटरनेट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।